आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी एक बात बताइए, हम लोग 10-12 दिन बिहार घूमे। वैसे भी हमारा घर बिहार के एकदम बॉर्डर पे है, हम तो वैसे ही आधे बिहारी हैं। बिहार में राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो लोकल एक सीट की पार्टी हो, किसी जिले की पार्टी हो, किसी जाति विशेष की पार्टी हो, किसी समुदाय विशेष की हो, किसी के पास भी एनडीए जदयू गठबंधन में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाए। एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, वो तो लालू जी की खुद की देन है जी। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेके इतना बड़ा वितंडा फैलाया राहुल गांधी ने और उसमें लालू का बेटा भी शामिल हो गया, वो मुद्दा सड़क पे है ही नहीं। गांव का एक भी व्यक्ति उस मुद्दे को मुद्दा मानता है जो कहता नहीं कोई वोट चोरी नहीं, कुछ नहीं। तो एक फर्जी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ने चले हैं, जबकि नीतीश कुमार को 20 साल हो गए शासन करते हुए। 20 साल में भी लालू जैसा श्रूड पॉलिटिशियन, मैं राहुल गांधी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है या कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने जितने सीजन्ड पॉलिटिशियन थे उनको किनारे कर चुकी है, और राहुल गांधी की जो ठग मंडली है उसके बस का कुछ है नहीं। और लालू जैसा श्रूड पॉलिटिशियन भी 20 साल से शासन कर रहे एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाया और एक फर्जी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। मैं आपको उड़ीसा की का चुनाव याद दिलाना चाहता हूं। वो भी इसी तरह 20 साल से राज कर रहे थे, नवीन बाबू भी, नवीन पटनायक। उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के, कभी जातिवाद के या कभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगा, पर बीजेपी ने इस बार उनको इस चुनाव में हरा दिया। मुद्दा क्या बनाया? नवीन बाबू के एक वीडियो में हाथ कांप रहे हैं। वो वो वीडियो वीडियो शायद है, मैं आपके दिखा पास है, देता हूँ। आपने मुझे मेरे जरा पास है वो दिखाइए वीडियो, वो। दीजिए। सर इनवाइट बोलो अर्जुन की हेलो जी ये जो नन्हे पहलवान, ये जो विजुअल आपने दिखाए, ये एक वीडियो है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यहाँ इसमें ना नवीन बाबू के हाथ कांप रहे थे। बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाया कि नवीन बाबू की उम्र बहुत ज्यादा हो गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नाउ ही शुड टेक रेस्ट। उन्होंने नवीन बाबू के सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं की। बीजेपी पूरे कैंपेन में बीजेपी ने इस बात का ख्याल रखा कि नवीन बाबू इज द वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, उनके सम्मान में, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, उनके विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं बोलना है, उनके ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाना है। उनकी बुजुर्गियत का सम्मान करते हुए मुद्दा क्या बनाया कि नाउ वी शुड टेक। बहुत काम किया उन्होंने, प्रदेश की, देश की बहुत सेवा की, नाउ वी शुड टेक रेस्ट। इसी को मुद्दा बना लिया और विद ड्यू रिस्पेक्ट, और चुनाव जीत गए। सेम यही प्रॉब्लम नीतीश बाबू के साथ है। स्वास्थ्य उनका भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो भी आजकल बहकी बहकी सी बातें करने लगे हैं, भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, मंच से क्या बोल देंगे।
एक बार तो परिवार नियोजन सिखाने लग गए थे, याद है ना? कितना एम्बैरसिंग सिचुएशन हो गई थी, कितना लोगों ने हंस हंस के लोगों का पेट दर्द करने लग गया, करे मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। परंतु लालू जी जैसा श्रूड पॉलिटिशियन भी उनके स्वास्थ्य को, उनके रिटायरमेंट को मुद्दा नहीं बना सका। अच्छा, इसके अलावा आप बताइए मुझे, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, उसके लिए खुद लालू जी दोषी हैं। इंडस्ट्री नहीं आती, उसके लिए खुद लालू जी दोषी हैं। अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ है, उसके लिए खुद लालू जी दोषी हैं, लालू का परिवार दोषी है। शिक्षा व्यवस्था बिहार की बहुत ज्यादा खराब है, उसके लिए खुद लालू जी दोषी हैं। लालू क्या मुद्दा बनाएंगे? कानून व्यवस्था, अभी पीछे वो अस्पताल में घुस के वो एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर की हत्या की। लालू के मुंह में जुबान है, लालू बिहार में कानून व्यवस्था को मुद्दा बना सकते हैं? आप बताइए। जी। तो बात यह है कि लालू इतने असहाय है मुद्दों को लेकर कि लालू के पास मुद्दा ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा मजेदार वाकया, एक अनुभव बताता हूं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही थी हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट, और चुनाव से मात्र 3 महीना पहले बीजेपी ने डिसाइड किया कि खट्टर साहब को हटाना पड़ेगा। खट्टर साहब को हटा के, मात्र आमतौर पे ये देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में भी चेंज किया था, उत्तराखंड में तो 2 बार किया, पर वो साल तक 1.5 साल नए मुख्यमंत्री को काम करने के लिए साल 2 साल का मौका दिया। परंतु हरियाणा में मात्र चुनाव से मात्र 3 महीना पहले उनको लगा कि नहीं, खट्टर को भी हटाना पड़ेगा। मैं हमेशा तर्क देता था कि यार हटाना था तो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हटाते, 1 साल पहले हटाते। अब तो मात्र 2-3 महीना बचा, आप क्या हटाएंगे? हटा दिया। नायब सिंह सैनी को ले आए, खट्टर की सारी एंटी इनकम्बेंसी धुल गई। इसके बावजूद सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है ना। हरियाणा वो प्रदेश है जो कि हर 5 साल पर रोटी पलटने के लिए जाना जाता था। उसके बाद निश्चित रूप से बीजेपी हरियाणा का चुनाव हार रही थी। आपको याद होगा, हरियाणा में लोग कहते थे 15 से 20 सीट आएगी बीजेपी की। 20 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, 15 की बात करते थे। और कांग्रेस की 70 सीट से चुनाव अभियान शुरू हुआ था। इतनी होपलेस सिचुएशन में भी बीजेपी ने मुद्दा ढूंढ लिया, और मुद्दा पता है क्या था? खर्ची पर्ची की सरकार। हुड्डा आएगा तो आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, बगैर खर्ची पर्ची कोई काम नहीं होगा। जब तक हुड्डा के धौल कपड़ियों को रिश्वत नहीं दोगे तब तक एक काम नहीं होगा, एक नौकरी नहीं मिलेगी, एक ट्रांसफर नहीं होगा, कोई सरकारी काम नहीं होगा, और हुड्डा के गुंडों की सरकार आ जाएगी। हुड्डा के लोग जितना ज्यादा, मैंने कहा, ये जितना ज्यादा सड़क पर उत्पात करेंगे, हुड्डा समर्थक बीजेपी की गाड़ियां तोड़ रहे थे, बीजेपी के पोस्टर फाड़ रहे थे, मैंने कहा यही तो चुनाव हरवाएगा। वही हुआ। हुड्डा के समर्थकों की गुंडागर्दी को बीजेपी की हरियाणा इकाई ने मुद्दा बना दिया, और एक मुद्दे पे चुनाव जीत गई। 35 जात को यूनाइट कर दिया। हरियाणा में जाटों की, हुड्डा समर्थकों की गुंडागर्दी का भय दिखा के, भय, इसे कहते हैं मुद्दा ढूंढना। आज लालू जी बिहार में मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे। जी, तो सबसे बड़ी समस्या बिहार में आज विपक्ष के पास ये है। जी, आप कुछ कह रहे थे।
बाबा जी, लेकिन एक बात बताइए ना, इन सारी चीजों के बीच में भी नीतीश बाबू भी 72 साल के हो गए हैं, उतने एक्टिव हैं नहीं। और इधर तो उनकी कई सारी ऐसी हरकतें सामने आई हैं पिछले 1 साल में, जिसके बाद भाई शंका के बादल तो अब देखिए अंदर खाते तो ये खबरें चली है ना कि कहीं चलती सरकार में अगर नीतीश बाबू की हेल्थ डिटेरियोरेट करती है, तब तो सरकार के लिए और बिहार की जनता के लिए और बीजेपी के लिए एक बहुत शर्मनाक वो जैसी सिचुएशन हो जाएगी ना कि भैया जब आपको पता था तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको एक बीमार व्यक्ति को बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट की बागडोर उसके हाथ में देनी पड़ी, जबकि आप ये जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और पता नहीं और कौन सी बीमारी, इन तीनों में से ऐसा कहा जा रहा है किसी एक बीमारी से नीतीश बाबू जूझ रहे हैं। नीतीश बाबू ने पिछले दिनों स्टेज पे मोदी जी का हाथ पकड़ के उनकी स्याही देखने लग गए, चलते राष्ट्रगान में हंसने लग गए थे। वो तो छोड़िए, चलती विधानसभा में तेजस्वी को मुंह चिढ़ा रहे थे। सम्राट चौधरी उनके बगल में खड़े होकर वक्तव्य देख रहे थे, तो सम्राट चौधरी ने अपने हाथ में कुछ कंगन टाइप का पहन रखा था, तो उनका वो कंगन देख रहे थे। तो ये हरकतें कहीं ना कहीं तो दिखा रही हैं कि उनका मानसिक संतुलन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस सब के बाद भी या तो नीतीश बाबू हार मानने को तैयार नहीं है। भाई देखिए, दवाई का असर जितनी देर रहता है उतनी देर ठीक रहते हैं, असर कम होता है तो उनकी हरकतें चालू हो जाती हैं। और आपको पता है कि ये बीमारियां ऐसी हैं कि इनका कोई इलाज आज तक एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ में मिला ही नहीं है। इनको सिर्फ इन इन डिजीजेस को सिर्फ सप्रेस किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता जड़ से। तो भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। भाजपा जमीनी हकीकत को समझ रही है। भाजपा हवा में नहीं उड़ रही। मैं और आप जब बिहार घूमे तो हमने देखा भैया, वो मुकामा के राय साहब लोग भूमिहार भाई मिले थे जब हम चाय पी रहे थे। जी। उनसे बात करके हमें क्या समझ में आया कि पूरा भूमिहार समुदाय भाजपाई है या नीतीश का समर्थक है। नीतीश, हम लोग सहरसा में गए थे, वहां ठाकुरों के गांव में एक रात हमने बिताई थी। वहां के सारे ठाकुर नीतीश समर्थक थे। उन्होंने बोला जी भाजपा का कैंडिडेट आएगा तो भाजपा को देंगे, नहीं तो नीतीश बाबू को वोट देंगे जदयू। जितना गैर यादव ओबीसी था सब नीतीश समर्थक, नीतीश का वोट बैंक। जितना ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड, नीतीश का समर्थक। जितना दलित समुदाय, महादलित, सब नीतीश समर्थक। तो भाजपा इस बात को समझती है ना कि आज की तारीख में अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से भी अगर देख लिया जाएगा, राजनीतिक कद के हिसाब से भी देख लिया जाए, तो नीतीश का बिहार में कोई मुकाबला नहीं। एक बार बताइए ना, भाजपा का कौन सा नेता है जो नीतीश की बराबरी कर लेगा राजनीतिक हैसियत में, राजनीतिक कद में, सीनियरिटी में? कोई नहीं। तो भाजपा इस बात को समझती है। नीतीश बाबू, उनका जेडीयू कहना है कि चाहे एक सीट फालतू मिले, गठबंधन में हमें चुनाव पूर्व जब सीट बंटवारा होगा तो एक सीट हमें बीजेपी से ज्यादा चाहिए, क्योंकि जेडीयू बड़ा भाई बना रहेगा बिहार में। और इस सच्चाई को बीजेपी का नेतृत्व स्वीकार करता है। हाँ, जब चुनाव हो जाएगा या अंदर खाते उनकी नीतीश बाबू से क्या बात हुई है, अगर इस बार भी चुनाव में जैसी सीटें आती हैं उस हिसाब से जेडीयू का ही व्यक्ति, जेडीयू का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है। क्योंकि मुझे भी इस बात में पूरा डाउट है कि नीतीश बाबू पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, मुझे नहीं लगता है। परंतु इतना तय मान लीजिए कि ये विपक्ष का बहुत बड़ा फेलियर है कि वो नीतीश बाबू के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाए। जी।
अब बाबा जी जरा ना आंकड़ों की बात कर लेते हैं। मैं 2010, 2015, 2020 तीन चुनावों की बात करूंगा, मैं 2005 के चुनाव की बात नहीं करूंगा। 2015 में तो चलिए नीतीश बाबू थोड़ा सा एनडीए से नाराज थे, अब उनकी क्या नाराजगी थी अब वो बात की बातें हैं। तो वो अकेले वो तेजस्वी और लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े। उस चुनाव में क्या रिजल्ट आया वो हमने देखा। उसके बाद जो तेजस्वी और तेज प्रताप ने मिलकर पूरे बिहार में नंगा नाच किया और जो उत्पात मचाया वो भी देखा, और नीतीश बाबू को सद्बुद्धि आया और वापस एनडीए में आए। लेकिन 2010 के चुनाव में मैं आपको एक बात बताऊं कि 2010 तक नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज, सीट शेयर हमेशा बीजेपी से ज्यादा रहा है। 2010 के चुनाव में 22.5% वोट लिए थे नीतीश कुमार ने और 16.5% आए थे बीजेपी के। 2015 में क्योंकि बीजेपी अकेले लड़ी थी और नीतीश और लालू का गठबंधन था, उनकी सीट शेयरिंग में आपस का कुछ झगड़ा था, उसके बावजूद बीजेपी 24.5% वोट ले गई थी। 2020 में भी बीजेपी 19.5% वोट ले रही थी और जदयू 15.5% से भी कम वोट पे थी। इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बीजेपी अब छोटे भाई की हैसियत से ऊपर उठ चुकी है, वो कहीं ना कहीं बड़ा भाई बन चुकी है। हाँ, मैं ये मानूंगा कि बीजेपी ने आज भी बिहार में कोई नीतीश बाबू के कद का, उनसे जो उनके बराबर, उनके लेवल का नेता नहीं दे पाई। मैं इसमें देखिए दो लोगों का तो शरेआम नाम लूंगा कि इन दोनों लोगों के अपने पता नहीं कौन से लोभ हैं, बड़े नेता होने के बावजूद वो बिहार के नेता नहीं बन पाए। एक तो वो गिरिराज सिंह और एक राजीव प्रताप रूडी, दोनों सवर्ण हैं, अपनी बिरादरी के भी लीडर नहीं लेकिन बन पाए। और नीतीश बाबू उनकी बिरादरी में सेंध लगा के उनकी बिरादरी के लीडर बने पड़े। देखिए, जहां तक राजनीतिक कद की बात है, मैंने कहा ना, भाजपा का कोई स्थानीय बिहारी नेता नीतीश बाबू के बराबर नहीं पहुंचता। और आपने जो आंकड़ों की बात की है, देखिए कोई भी बिहार जैसे स्टेट में जहां मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट है, और वैसे भी आपको मिनिमम 36% वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, मिनिमम। तो वो भाजपा की हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़के वो वही 20-22% ज्यादा वोट ले पाएगी। हालांकि जदयू भी इतना ही पाएगी, परंतु भैया व्यक्तिगत अपने नीतीश बाबू की जो व्यक्तिगत छवि है वो अभी भी बहुत बड़ी है बिहार में, और उनको इग्नोर करके बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती। एक जो तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो आज भाजपा के वहां पक्ष में है वो है लोजपा, चिराग पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की राजनीति। उनका 6 से 7% वोट एकदम इंटैक्ट है, वो कहीं हिलने नहीं जा रहा है। और ये तीनों प्लस और जो छोटी पार्टियां हैं मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 45% से ऊपर सभी जो एनडीए का जो वोट शेयर है वो 45% से ऊपर जाएगा। और एनडीए 150 से ऊपर, कितना ऊपर अभी इसकी कोई था नहीं है, 170 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है। तो 150 प्लस सीटें एनडीए जीत रही है। उस प्लस की क्या था है ये तो समय बताएगा, परंतु आज की तारीख में बीजेपी और नीतीश बाबू का गठबंधन एनडीए मीलों आगे है। और राहुल जी तो साहब वोट अधिकार यात्रा निकाल के थक गए हैं, तो मलेशिया गए हैं मूड फ्रेश करने गए हैं, या नई टूल किट लेने गए हैं, या सीआईए के अपने हैंडलर्स से भारत में विप्लव, भारत में गृहयुद्ध, भारत में उपद्रव, भारत में उत्पात मचाने का कोई नया टूल किट, कोई नई प्लानिंग सीखने गए हैं, ये तो समय बताएगा। परंतु फिलहाल जो है राहुल जी जो है मलेशिया में एक द्वीप है, उसका नाम है लंकावी में देखे गए हैं, और पूरा फुल टू गोवा वाले मूड में थे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आज की चर्चा को यही समाप्त किया जाए। अगर आपके पास कुछ
क्लोजिंग रिमार्क है तो मैं दीजिए, नहीं तो मैं चर्चा बस जाते जाते एक बात मैं बस जाते जाते एक बात याद दिलाऊंगा कि बिहार में आज तक 57% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। महाराष्ट्र में वो जो आखिरी के क्षणों में 2-3% वोटिंग एक्स्ट्रा हुई थी ना, उसने क्लीन स्वीप करा दिया था। अगर बिहार में 61-62% वोट पर अगर डल गया तो बीजेपी 200 सीट भी ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, ये तो समय बताएगा, परंतु आज की तारीख में बीजेपी 150 प्लस पे बैठा, सॉरी बीजेपी और आई मीन एनडीए 150 प्लस पे बैठा हुआ है। बाबा जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर चर्चा में आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।